हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे डिविजिबिलिटी रूल, और हम देखते ही किसी भी नंबर को, चाहे वो 3 डिजिट का नंबर हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो या 6 डिजिट का हो, हम देखते ही बता दे रहे थे कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होगा और कौन सा नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा। जो बच्चों ने नहीं देखा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 एंड 10, वो यहाँ जाके जरूर देख ले। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में छोड़ दिया था, क्या बच गया था हमारे पास, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13। और जो बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखा होगा, हमने डिस्कस किया था जैसे कि 2, 4, 8, इन तीनों का रूल क्या था बच्चों, सेम था, हाँ या ना, बिल्कुल था। वैसे ही 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी क्या था, सेम था। तो वैसे ही एज इट इज 7, 11 एंड 13, 7, 11 एंड 13, इन तीनों का जो डिविजिबिलिटी रूल है, तीनों का तीनों क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। मगर थोड़ा सा अपन उधर जाने से पहले हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, 11 के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, 11 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आपको बहुत सारे बुक्स में मिल जाएगा जो मैं आपको ये रूल बता रहा हूँ, बहुत इजी सा है, देख लो। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे 7, 11, 13, एक रूल तीनों के लिए। देखो यहाँ देखो 2, 5, 1, 2, 4, ठीक, ये लिख लिया। आपको पता करना है क्या ये नंबर डिविजिबल है 11 से कि नहीं है। देखो बहुत इजी से है, देखो 2-3 समझाता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे समझ जाओ। आपको करना क्या है, आप क्या करोगे, अल्टरनेट नंबर लोगे। क्या लोगे, अल्टरनेट नंबर लोगे। जैसे लिए ये इसका अल्टरनेट है, ये इसका अल्टरनेट, एक छोड़, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ोगे, इसको छोड़ो, ठीक है। जैसे कि 4+1, फिर इसको ये तीनों क्या एक दूसरे के अल्टरनेट है। इसको एक एक छोड़ देगा, इसको इधर एक छोड़े, फिर इसको लिए, फिर एक छोड़े, फिर इसको लिए। अब करना क्या है, सभी को प्लस कर देना है। 4+1 5, 4+1 5, 5+2 कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया, ठीक। अब जो छूटा हुआ नंबर है, ये तो छूटा है ना, ये भी तो एक दूसरे के अल्टरनेट है, इन दोनों को प्लस कर देना। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो कितना होगा, 5+2 कितना, 7, ये आ गया 7। ये किसका 7 है, 4+1 5, 5+2 7, ये इसका 7 है, और ये 5+2 किसका है, इसका 7 है। और दोनों क्या कर दोगे बच्चों, माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अगर ये जो वैल्यू है, दोनों को माइनस, इसको प्लस करने के बाद, दोनों अल्टरनेट नंबर को प्लस करने के बाद अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और हमारा जो वैल्यू 0 आ जाता है, या फिर क्या आ जाता है, और या फिर हमारा वैल्यू क्या आ जाता है, 11 आ जाता है, तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। क्लियर, बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ भी मैं करवा के दिखाता हूँ, ये समझ आ गया। आपको अल्टरनेट नंबर को क्या करना है, प्लस करना है, अल्टरनेट नंबर को प्लस करना है, ठीक है। फिर दोनों को क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। अगर वैल्यू 0 आ जाती है या फिर 11 आ जाती है, तो कहने का मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू किससे डिविजिबल होगा बच्चों, 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा वाला क्वेश्चन देखो, देखो इतना बड़ा लिखा हुआ है ना, आपको डरना नहीं है। देखो फिर आपको क्या करना है, देखो 8, 4, 1, 9, 7, 5, 3, 1, ठीक, ये लिख दिया। आपको अल्टरनेट देखना है, इसका अल्टरनेट ये हो गया, इसको प्लस कर दो, फिर इसको कर दो, फिर इसको कर दो, ठीक। समझ, अब आगे तो है नहीं कुछ, ठीक, प्लस कर दो। 1+5 6, 6+9 15, 15+4 19, ठीक, ठीक है ना। 1+5 6, 6+9 15+4 19, ठीक है। अब जो बचा हमारे पास, ये बच गया, ये 3+7 10, 10+1 11, 11+8 कितना, 19, ठीक, आ गया 19। अब दोनों को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 19 - 19 कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा का पूरा नंबर है किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन और देख लो, ये तो सेकंड वाला हो गया था। एक क्वेश्चन और देख लो, थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है, 7, 3, 2, 1, 5, 6 करके देखो, देखो 6+1 7, 7+3 कितना, 6+1 7, 7+3 कितना, 10, ये आ गया आपका 10 आ गया, आपका कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब इसको प्लस करेंगे, 5, 5+2 7, 7+7 कितना, 14, और 10 - 14 कितना हो जाएगा, -4। तो आप ये बताओ, क्या यहाँ पे 0 आया, क्या यहाँ पे 11 आया, नहीं आया। कहने का मतलब ये जो नंबर है
11 से डिविजिबल नहीं है। और ये जो नंबर है इसमें भी हमारा वैल्यू क्या आ गया था 0, और इसका भी वैल्यू हमारे पास क्या आया 0। कहने का मतलब ये जो दोनों नंबर है 11 से डिविजिबल है, और ये जो नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 0 और 11 नहीं आया। क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, खुद से करके देखना, बहुत ईजी से आपको समझ आ जाएगा कि ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। वैसे 11 को हम 2-3 प्रकार से देख सकते हैं। एक मेथड, एक ये है, एक और मेथड है। 2 से 3 मेथड है 11 का, आप डिविजिबल देख सकते हो। ठीक है, बट ठीक है, ये तो समझ आ गया आप लोगों को। अब हम क्या देखने वाले हैं, एक रूल देखने वाले हैं सभी के लिए। 7 के लिए भी है, 11 के लिए भी है और 13। ये जो मैंने अभी बताया किसके लिए थे, 11 का था। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, 7 के लिए, 11 के लिए भी और 13 के लिए भी। ठीक है, चलो बच्चों अब देखेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11 एंड 13। सभी के लिए एक ही रूल एप्लीकेबल होगा। क्या रूल एप्लीकेबल होने वाला है, ध्यान से आप सुनेंगे। देखो हमारे पास क्वेश्चन है 4, 5, 7, 2, 4। हम क्वेश्चन को देखेंगे और सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि हम बनाएंगे पेयरिंग। कितने का पेयरिंग करेंगे, 3-3 का पेयरिंग करेंगे। कितने का पेयरिंग करेंगे, 3-3 का पेयरिंग करेंगे। मैंने कर दिया पेयरिंग। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 45। क्या मैं 045 को 45 लिखूँ, मतलब एक ही है। ठीक है, ये तीनों का पेयर बन गया। ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करोगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर दोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बड़े नंबर को छोटे नंबर से क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो 724 माइनस 0 लिखो ना लिखो मतलब एक ही है, 45 आ गया। 14 में से 5 गया, 9 बच गया। 11 में से 4 गया, 7 बच गया। यहाँ बच गया 679। अब जो 679 आया जो वैल्यू है, आपको यहाँ पे डिवाइड करना है 7 से, 11 से, 13 से। अगर ये 7 से जाता है ये पूरा का पूरा नंबर 7 से आएगा। अगर ये 11 से जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 11 से जाएगा। अगर ये 13 से जाएगा, 13 से डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 13 से डिवाइड होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 से, देखो क्या ये 7 से आएगा क्या, देखो यहाँ पे करके देखो। 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, 7 से बिल्कुल जाएगा। आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है बच्चों। 11 से देखो, 11 से जाएगा क्या, 11 6 जा 60, 11 6 जा 66 नहीं जाएगा। क्या ये 13 से आएगा क्या, 13 से भी नहीं जाएगा। 13 5 जा 65 प्लस 20 ये भी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो नंबर है 7 679 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो कहने का मतलब पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल है बच्चों, 7 से डिविजिबल है। इसको देखते हैं, समझ आ गया कि नहीं। आपका करना क्या है, 3-3 का पेयर बनाना है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन है 654 500। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, पेयर बना लिया। बन गया बढ़िया सा पेयर। ठीक, 3-3 का पेयर बन गया। अब क्या करोगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर दो। बड़ा नंबर कौन सा है, 654, और ये क्या है 500। ठीक, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 154 आ गया। फिर हम चेक करेंगे क्या ये 7, ये जो नंबर है अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक, देखो 7 से डिवाइड होता है क्या, 7 2 14, 7 2 14, ये 7 से डिविजिबल है। ये नंबर 7 से डिविजिबल है। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। क्या 11 से डिविजिबल है, क्या 11 1 11, 11 4 44, बिल्कुल है। कहने का मतलब ये 11 से डिविजिबल है। आप डिवाइड करके देखना हो, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। क्या है, 13 से बिल्कुल नहीं है। 13 से 13 1 13 नहीं जाएगा। आप डिवाइड करके देखना, 13 से रिमाइंडर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो नंबर है 654 500 किससे डिविजिबल है, 7 से भी है, 11 से। आपको करना क्या है, 3-3 का पेयर बनाना है। 3-3 का पेयर बनाने के बाद बड़े को नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर देना है। फिर इस नंबर को देखना है क्या ये नंबर 7 या 11 या 13 से डिविजिबल है। अगर है तो बिल्कुल ये पूरा का पूरा नंबर 7 11 13 से डिविजिबल है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं वाला। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं 4 5 6 7 6 5 4। अब देखो यहाँ 3 का पेयर बना लिए, यहाँ भी 3 का पेयर बना लिए। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो ये बच गया है ना, 4 बच गया। अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी रहता, कैसे, मान लो यहाँ पे ऐसा रहता 2 4 5 6 7 6 5 4 रहता। मान लो क्वेश्चन ये ऐसा रहता, आप ये 3 का पेयर बनाते, ये 3 का पेयर बनाते। अब क्या करते, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे ना आप क्या करते, ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, ये जो आपका एक्स्ट्रा बच रहा है आपको इसे से प्लस कर दो। ये जो एक्स्ट्रा बच रहा है इसको आप क्या कर दो, प्लस कर दो। तो कितना हो जाएगा, 658 हो जाएगा ना। इसको इससे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, 658 हो जाएगा। और क्या बचेगा 567। एज इट इज उतर गया। अब क्या करोगे, बड़े नंबर को क्या करोगे, छोटे नंबर से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कौन सा बड़ा नंबर है यहाँ पे, 658। ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा है, 658 है, और माइनस 567। 8 में 7 गया, ये 15 में 6 गया, 91। कितना आ गया, 91। क्या ये 91 7 से
11 से या फिर 13 से जाएगा क्या, देखो क्या है, 7 से बिल्कुल जाएगा, 7 से 7, 7 3 20, बिल्कुल 7 से जाएगा। 11 से जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, 11 9 99 होता है। बिल्कुल 13 से जाएगा, आपको टेबल याद होना चाहिए, 7 का, 11 का, 13 का, 13 7 सा 91। कहने का मतलब ये ना, ये जो नंबर 91 है, ये जो 91 है 7 से भी जा रहा है, 13 से भी जा रहा है, कहने का मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 7 और 13 से डिविजिबल है। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है, तो आपको करना क्या, अगर एक्स्ट्रा आपका 3 का पेयर बनाओगे, आप 3 का पेयर बनाओगे, अगर 3 का पेयर 2 पेयर बनाने का एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है तो इसको क्या करोगे, इससे प्लस कर दोगे, फिर आपका नंबर 5 6 7 6 5 8 हो गया। फिर पेयर बन गया, देखो ये पेयर बन गया कि नहीं बन गया, 3 का पेयर बन गया। अब क्या करोगे, बड़े नंबर को क्या करोगे, छोटे नंबर से क्या कर दो, माइनस कर देना। जैसे ही माइनस करोगे जो भी वैल्यू आएगी उसको आप डिवाइड करके देख लेना 7 11 13 से। अगर वो 7 11 13 से डिविजिबल होता है तो कहने का मतलब वो पूरा का पूरा नंबर 7 11 13 से डिविजिबल होगा। क्लियर हो गया? बहुत ईजी था, आपको सिर्फ पेयरिंग करना है। तो आई होप आप लोगों को बहुत ईजी में समझ आ गया होगा 7 का, 11 और 13 का। 11 का हमने थोड़ा सा पहले और पढ़ा था, आप वैसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। मैं इसलिए याद करने का बोल रहा हूँ तरीका, क्योंकि एक ही रूल है ना, आपको पेयरिंग करना है, 3 का पेयरिंग करना, माइनस करना, फिर इसको देखना है। तो आप एक ही रूल याद रखो 7 11 13 का, तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप लोगों का बहुत प्यार से डिविजिबिलिटी रूल खत्म होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ भी आया होगा। तो ऐसे बने रहे इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद।